बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अरशद महमूद, सीनियर रजिस्ट्रार पीडियाट्रिक टेक्नोलॉजी एट चिल्ड्रंस हॉस्पिटल लाहौर। सो आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि हमने टॉर्टिकुलस के केस को कैसे अप्रोच करना है, इसकी एग्जामिनेशन स्कीम क्या है और उसके डिफरेंशियल्स क्या हैं। जब भी कोई बच्चा आपके पास टॉर्टिकुलस के साथ आता है, टॉर्टिकुलस बेसिकली अब नॉर्मल ट्विस्टिंग कर्वेचर ऑफ द नेक, ठीक है, जिसके अंदर अब बच्चा आपके पास आता है तो आपने देखना है कि उसकी काज क्या है। उसकी काज डिफरेंट हो सकती हैं, लाइक कंजेंटल मस्कुलर टॉर्टिकुलस के बच्चे के जो मसल है, जो हमारा स्टेनोक्लेविड मसल है, उसके अंदर ही स्पैज्म है, अबनॉर्मेलिटी है। वो भी बिकॉज ऑफ इंट्रायूट्राइन, अगर उसकी अबनॉर्मल पोस्चर है उस वजह से भी हो सकता है, या बर्स्ट ट्रॉमा की वजह से भी हो सकता है, तो वो भी काज हो सकता है। पोजिशनल टॉर्टिकस हो सकता है कि बच्चों को हैबिट है कि वो एक पोजीशन में बच्चा इस तरह बैठ के देखता है, तो वो भी एक रीजन हो सकता है। अब दोनों का डिफरेंस क्या है कि जो मस्कुलर टॉर्टिकस होगा उसके अंदर बच्चे की रेंज ऑफ मोशन, जो हमारी, अगर सपोज ये टॉर्टिकस उसका ये मसल है, बेसिकली हमारे दो स्टेनोक्लेविड मसल्स हैं, तो जब एक मसल कंट्रैक्ट होता है तो हमारी जो नेक है वो उस साइड पे टर्न होती है और फेस उस साइड पे हो जाता है। सो अगर ये मेरा मसल कंट्रैक्ट करेगा तो मेरी जो है नेक, एक तो फिर ये नीचे हो जाएगी, मतलब फ्लेक्शन इस साइड पे होगी, बट फेस उस साइड में मेरा टर्न हो जाएगा, ठीक है। जब ये दोनों कंट्रैक्ट करते हैं तो मैं जो नेक को है उसको फ्लेक्स करता हूँ, ठीक है। तो जब टॉर्टिकस होता है, कंजेंटल मस्कुलर टॉर्टिकुलस, तो उसमें एक मसल का शॉर्टनिंग होती है उसकी, आपको वहां पे एक लंप मिलता है और आपका फेस इस तरह हो जाता है, ठीक है। पोजीशन और इसकी जो रेंज ऑफ मोशन है मेरी, वो कम हो जाएगी कि मैं अगर इसको इस पोजीशन में होगा तो मैं इसको इस पोजीशन में नहीं ले पाऊंगा क्योंकि ये मसल शॉर्ट है। बट पोजीशन टॉर्टिकस में क्या होता है कि ये जो रेंज ऑफ मोशन है आपकी हर डायरेक्शन में इक्वल है, बच्चे की जब पोजिशनल प्रेफरेंस है, ठीक है। तो कंजेंटल मस्कुलर टॉर्टिकस, पोजिशनल टॉर्टिकस, फिर हमारी आती हैं स्पाइन की अबनॉर्मेलिटीज, वर्टिब्रल अबनॉर्मेलिटीज, हेमी वर्टिब्रा, एक कंडीशन इसके अंदर आपके वर्टिब्रा एक साइड से बने ही प्रॉपर नहीं है तो आपको टॉर्टिकस मिलेगा नेक के अंदर। फिर हमारे आते हैं ऑकुलर टॉर्टिकस, स्पेशली फोर्स नर्व पाल्सी के अंदर जो है वो आपकी जो है आपका हेड है वो टिल्ट कर जाता है, ठीक है, तो उसके अंदर भी आपको टॉर्टिकस मिलेगा। इस तरह अगर पोस्टीरियर फोसा का ट्यूमर है, ठीक है, क्योंकि पोस्टीरियर फोसा का ट्यूमर फिर आपके जो नर्व्स हैं उन पे कंप्रेस करता है, तो आपको टॉर्टिकस मिल सकता है। इसी तरह जो डिस्टोनिया है दैट कैन प्रेजेंट लाइक टॉर्टिकस, अगर सर्वाइकल डिस्टोनिया है तो भी बच्चे टॉर्टिकस लाइक प्रेजेंट कर रहे होते हैं, पर उनके अंदर टिपिकल ट्विस्टिंग मूवमेंट मिलती है, सिर्फ पोजीशन अबनॉर्मल नहीं होती बल्कि साथ में उनकी अबनॉर्मल ट्विस्टिंग मूवमेंट्स होती है, इसको हम सर्वाइकल डिस्टोनिया कहते हैं। और इसी तरह जो है आपका स्पाज्मस न्यूटस जो बच्चों, छोटे बच्चों के अंदर आता है, उसके अंदर आपको टॉर्टिकस या हेड नोडिंग, टॉर्टिकल मिलेगी, हेड नोडिंग मिलेगी और निस्टैग्मस मिलेगा, ठीक है। तो ये डिफरेंट काजेज हैं जिसको आपने एग्जामिनेशन में देखना है टॉर्टिकुलस की एग्जामिनेशन करते हुए। सबसे पहले तो बच्चे को आपने फ्रंट से देखना है, रेस्टिंग पोजीशन पे कि बच्चे का फेस की पोजीशन क्या है, क्या उसका फेस किस साइड पे टर्न है, किस साइड का मसल आपको पुल या पुश हुआ नजर आता है, ठीक है। उसके अपने फेस को देखना है, जब टॉर्टिकुलस एक लंबे टाइम के लिए रहता है तो आपके फेशियल एसिमेट्री मिल जाती है, तो आपने देखना है कि बच्चे की फेशियल एसिमेट्री तो नहीं बन गई, अगर लॉन्ग टॉर्टिकुलस रहेगा तो उसकी फेस की एसिमेट्री आपको मिलेगी। आपने उसके हेड को देखना है कि हेड की शेप क्या है। जब पेशेंट का टॉर्टिकुलस लंबे अरसे के लिए रहेगा तो डेफिनेटली जब बच्चा लेटता है तो उसकी पोजीशन भी अबनॉर्मल हो जाती है, तो आपको पोजिशनल जो है प्लीजियोसेफली आपको मिल सकती है। आपने उसके आईज को देखना है कि आई में कोई स्क्विंट तो नहीं है, फोर्थ नर्व पाल्सी में आपको स्क्विंट मिल सकता है, और निस्टैग्मस तो नहीं है, जैसे जैसे मैं बताया था कि स्पाज्मस न्यूटस सिंड्रोम के अंदर आपको निस्टैग्मस और हेड नोडिंग मिलती है, तो वो भी आपने यहीं पे ऑब्जर्व कर लेनी है। फिर आपने उसकी नेक के और शोल्डर के एरिया को एक्सपोज करना है, नेक, पूरी नेक को, शोल्डर एरिया को एक्सपोज करना है, आपने फ्रंट और बैक से नेक को देखना है, आपने देखना है कि लोकलाइज कहीं पे कोई लंप तो नहीं है, कोई स्कार मार्क तो नहीं है, कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, कोई बोन का फ्रैक्चर तो नहीं है। बैक से आपने देख लेना है कि उसकी कोई शॉर्ट उसकी नेक तो नहीं है, जैसा कि आपकी क्लिपल फील नॉर्मली में मिलती है आपको, या कोई बैक पे आपको कोई गिब्बस या एबनॉर्मेलिटी तो नहीं मिलती। अपने नेक को, क्लेविकल्स को और इंटीरियर पोस्टीरियर डिटेल में देख लेना है। इसके बाद आपने पल्पेट करना है मसल्स को कि कोई लोकल टर्डनेस तो नहीं है, स्टेरोलिनोमस्टाइल मसल में कोई लोकल लंप तो नहीं मिल रहा, आपने कोई लोकल सर्वाइकल लिम्फ नोड इनलार्ज तो नहीं है। जो हमारे इन्फेक्शंस होते हैं हमारे, स्पेशली सर्वाइकल एडिनाइटिस और हमारी जो पोस्टीरियर फ्रेंजियल स्पेस है उसकी इन्फेक्शन भी टॉर्टिकुलस करा सकते हैं, तो आपने लोकल इन्फेक्शंस के लिए आपने देख लेना है, ठीक है। आपने आई को डिटेल में देख लिया, आपने हेड को देख लिया, आपने थ्रोट को चेक कर लेना है कि आपके थ्रोट के अंदर कोई आपको कोई फोकल पैथोलॉजी तो नहीं मिल रही, कोई टॉन्सिलाइटिस तो नहीं है, कोई फ्रिंजियल एब्सेस तो नहीं है, तो दैट कैन आल्सो बी ए कॉज ऑफ टॉर्टिकुलस। उसके बाद आपने इसका मोटर सिस्टम एग्जामिनेशन कर लेना है, उन्हें टोन पावर रिफ्लेक्सेस देख लेने हैं, आपको कोई लॉन्ग ट्रैक्ट साइन तो नहीं मिल रहा है, कोई क्रेनियल ऑफ पाल्सी तो नहीं मिल रही, दैट कैन बी बिकॉज ऑफ सम पोस्टीरियर फोसा एब्नॉर्मलिटीज। तो इस तरह फिर आपका ये टॉर्टिकुलस का एग्जामिनेशन कंप्लीट होता है, इस तरह आप एक डिफरेंशियल पे पहुंचते हैं। और पेरेंट्स को भी देख लेना है, बाज़ औक़ात फेमिलियल होता है तो आपको पेरेंट्स भी टॉर्टिकुलस वाले मिल रहे होते हैं, उनकी फेम फेशियल ट्रॉफी भी मिल रही होती है। तो इस चीज़ों को, स्टेप्स को लेके आपने टॉर्टिकुलस को एग्जामिन करना है, तो इंशाल्लाह आपका एग्जामिनेशन कंप्लीट होगा और आप एक डायग्नोसिस पे पहुंच जाएंगे। थैंक यू।